पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर। हुकूमती इत्तेहादी आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत भी मुतवक्के। बड़े फैसलों का इम्कान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी बुला ली गई। पंजाब असम्बली में फ़ाल किरदार और आइंदा के लाहेअमल पर मुशावरत होगी। पंजाब में पीटीआई के पास 188, हमारे पास 180 वोट हैं। इंतखाब के रोज 5 लोग गैर हाजिर हो गए तो परवेज इलाही वजारत आला ढूंढते फिरेंगे। राना सनाउल्लाह का सिर्फ 5 सीटों के फर्क का बड़ा दावा। इमरान खान जीत के बावजूद धांधली का वावेला करने में मसरूफ। शफाफ इंतखाबात के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जात को निशाना बनाया जा रहा है। ये इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन क्यों हारी, वजूहात पार्टी क़यादत के सामने रख दी गई। कारकुनों ने मुखालिफ जमातों से आने वाले मुनहरिफ अफराद को कबूल नहीं किया। पार्टी अहदेदारों और पुराने टिकट होल्डर्स ने इंतखाबी मुहिम के लिए जान नहीं लड़ाई। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया। पोलिंग से 2 रोज़ कबल पेट्रोल सस्ता करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पेश। शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के खिलाफ था। नवाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू। नून लीगी कायद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के असबाब का जायजा। अवाम ने महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का एतराफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दें। इतवार के रोज रियासती मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। हमारे लोगों को डराया धमकाया गया। अगर आम इंतखाबात भी ऐसे ही कराने हैं तो बहरान में इजाफा होगा। हालात खराब होने का खदशा भी रहेगा। शफाफ इलेक्शन ही बेहतरी का वाहिद रास्ता है। इलेक्शन कमीशन पर हमले की वजह वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं। ये फौरन फंडिंग के फैसले का खौफ है। आपको मालूम है आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। इन्हें मंजर आम पर लाना नागुज़ीर है। ईसीपी केस का फैसला जल्द सुनाए। मरियम नवाज का ट्वीट। और इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। तर्जुमान का रद्द-ए-अमल।